क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो पार्ट ए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है 14 सेंटीमीटर के इक्वल और उसकी ब्रेड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर के इक्वल और यहाँ पर लेंथ मिसिंग है, सो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं जिसकी ब्रेड्थ हो 2 सेंटीमीटर और लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ऑफ L प्लस बी। सो चलो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और b इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो अगर हम पुट करेंगे तो वो आएगा 14 इक्वल्स टू 2 ऑफ L प्लस 2 और अगर हम इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके तो वो आएगा 14 इक्वल्स टू 2L प्लस 2 इंटू 2। ये आएगा 14 इक्वल्स टू 2L प्लस 4 के। अब यहाँ पर 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। सो यहाँ आया 10 इक्वल्स टू 12। मैं इसको लिख सकती हूँ 12 इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल, क्योंकि एक ही बात है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में L के साथ, सो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा L इक्वल्स टू 10/2 और 10/2 होता है 5, सो L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ आई 5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन बी पार्ट, यहाँ पर एक स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है जो कि है 20 सेंटीमीटर और उसके साइड की लेंथ यहाँ पर मिसिंग है। सो चलो वो फाइंड आउट करते हैं। सो चलो एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं। हम स्क्वायर की साइड को a से डिनोट करते हैं, सो इट मीन्स यहाँ पर हमें a फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a के इक्वल। सो चलो इस फॉर्मूले में पेरीमीटर की वैल्यू डालते हैं 20 सेंटीमीटर। सो 20 इक्वल्स टू 4a। अब मैं इसको 4a इक्वल्स टू 20 भी लिख सकती हूँ, सेम ही बात है। अब 4 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 4 होता है 5 के इक्वल। सो a इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर की साइड आई 5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन सी पार्ट, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है 12 मीटर्स के इक्वल और उसकी लेंथ गिवन है 3 मीटर्स के इक्वल और यहाँ पर ब्रेड्थ उसकी मिसिंग है। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ हो 3 मीटर्स और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ऑफ L प्लस बी। सो चलो इस फॉर्मूले में पेरीमीटर की वैल्यू डालते हैं 12 मीटर्स और L की वैल्यू डालते हैं 3 मीटर्स। सो ये आएगा 12 इक्वल्स टू 2 ऑफ 3 प्लस बी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2b, जो कि होगा 12 इक्वल्स टू 6 प्लस 2b के इक्वल। अब ये जो 6 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 2b, जो कि आ रहा है 6 इक्वल्स टू 2b। अब मैं इसको 2b इक्वल्स टू 6 लिख सकती हूँ, एक ही बात है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है b के साथ, सो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो b इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और ये होता है 3 के इक्वल। सो b इक्वल्स टू 3 मीटर्स। सो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आई 3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमने एक पीस ऑफ वायर से एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी साइड लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स। हमें बताना है कि अगर उसी वायर को स्ट्रेट करके एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया जाए तो उस स्क्वायर के साइड की लेंथ क्या होगी। हमें गिवन है कि हम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इस रेक्टेंगल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है कि इस स्क्वायर के साइड की लेंथ क्या होगी। हम स्क्वायर के साइड की लेंथ को a से डिनोट करते हैं, सो इट मीन्स हमें a फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर में बेंड कर रहे हैं यूजिंग सेम वायर, तो इन दोनों के पेरीमीटर्स भी सेम होंगे। सो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो चलो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि L है 5 सेंटीमीटर और B है 3 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो चलो इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो ये आएगा 2 ऑफ 5 प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ऑफ 8 और 2 इंटू 8 होता है 16 के इक्वल। सो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर आ रहा है रेक्टेंगल का 16 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 16 सेंटीमीटर के। सो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड के इक्वल, सो यहाँ पर पेरीमीटर है 16 और साइड को हम डिनोट करते हैं a से। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इक्वल्स टू 4 इंटू a। यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, सो इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू a, ये आएगा 4 के इक्वल। सो 4 इक्वल्स टू a। सो इट मीन्स a की वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर। दस साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है जो कि है 55 सेंटीमीटर्स के इक्वल और उसकी दो साइड्स की लेंथ गिवन है जो कि है 20 सेंटीमीटर्स एंड 14 सेंटीमीटर्स। सो हमें यहाँ पर ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलो एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसकी दो साइड्स हैं 20 सेंटीमीटर्स एंड 14 सेंटीमीटर्स और यहाँ पर हमें इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। सो लेट द ट्राइंगल बी ट्राइंगल ABC। सो यहाँ पर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है 55 सेंटीमीटर्स, AB साइड है 20 सेंटीमीटर्स के इक्वल, BC साइड है 14 सेंटीमीटर्स के इक्वल और हमें यहाँ पर AC साइड फाइंड आउट करनी है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC होगा सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल। सो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC। अब इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। सो ये आएगा 55 इक्वल्स टू 20 प्लस 14 प्लस AC। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 55 इक्वल्स टू 34 प्लस AC। अब 34 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 55 माइनस 34 इक्वल्स टू AC। अब मैं इसको लिख सकती हूँ AC इक्वल्स टू 55 माइनस 34। अब 54 में से 34 निकालेंगे तो ये आएगा AC इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर्स। दस ट्राइंगल की थर्ड साइड है 21 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर्स और ब्रेड्थ है 120 मीटर्स। हमें यहाँ पर बताना है कि अगर फेंस कॉस्ट है ₹40 पर मीटर तो इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने में कितनी कॉस्ट लग जाएगी। अब क्योंकि फेंसिंग पार्क के बाउंड्री के अलोंग होगी, सो इट मीन्स हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए टोटल बाउंड्री लेंथ निकालनी होगी और टोटल बाउंड्री लेंथ होगी इस रेक्टेंगुलर पार्क के पेरीमीटर के इक्वल। सो चलो पेरीमीटर निकालते हैं इस रेक्टेंगुलर पार्क का। यहाँ पर लेंथ गिवन है हमें 150 मीटर्स और ब्रेड्थ गिवन है 120 मीटर्स। सो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगुलर पार्क का 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये आएगा 2 ऑफ 150 प्लस 120 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ऑफ 270 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 540 के इक्वल। सो 540 मीटर्स। दस टोटल बाउंड्री लेंथ यानी कि पार्क का पेरीमीटर आ रहा है 540 मीटर्स। हमें फेंस कॉस्ट गिवन है जो कि है ₹40 पर मीटर। सो इट मीन्स 1 मीटर की लेंथ को
फेंसिंग करने में कॉस्ट आ रही है ₹40 की। सो 540 मीटर्स की लेंथ को फेंसिंग करने में कॉस्ट आएगी 40 इंटू 540 की। अब यहाँ पर 4 इंटू 54 होता है 216 के इक्वल, और 2 जीरो लगा देंगे तो ये आएगा ₹21600। सो उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने में कॉस्ट लग रही है ₹21,600। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें एक पीस ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है जो कि है 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें बताना है कि अगर हम इस पीस ऑफ स्ट्रिंग को यूज करें एक स्क्वायर बनाने के लिए, तो उस स्क्वायर के साइड की लेंथ क्या होगी। सो एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं जिसकी साइड्स हो ए के इक्वल। सिंस हम स्ट्रिंग से एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल होगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। इट मीन्स 36 इक्वल्स टू 4a। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 4a इक्वल्स टू 36, एक ही बात है। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, सो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 4, और ये होता है 9 के इक्वल। सो a की वैल्यू आई 9 सेंटीमीटर्स। सो स्क्वायर के साइड की लेंथ आ रही है 9 सेंटीमीटर्स। सेम क्वेश्चन बी पार्ट। अब हम उसी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है। सो चलो एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसकी सारी साइड्स ए के इक्वल हैं। सिंस हम स्ट्रिंग से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल होगी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के। सो इट मीन्स 36 इक्वल्स टू 3a। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3a इक्वल्स टू 36, एक ही बात है। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, सो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 3, और ये आएगा 12 के इक्वल। सो a की वैल्यू आ रही है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ आ रही है 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन सी पार्ट। अब हम उसी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं एक हेक्सागन बनाने के लिए जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। हेक्सागन यानी कि 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर। सो एक हेक्सागन कंसीडर करते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो ए के। सिंस हम स्ट्रिंग को एक रेगुलर हेक्सागन में फॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सो यहाँ पर 36 इक्वल होगा सम ऑफ ऑल साइड्स के। सो 36 इक्वल्स टू a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, और अगर हम इनका सम निकालेंगे तो वो आएगा 6a के इक्वल। सो 36 इक्वल्स टू 6a। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 6a इक्वल्स टू 36, एक ही बात है। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, सो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 6 के इक्वल। सो इट मीन्स a की वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पर हेक्सागन के साइड की लेंथ आ रही है 6 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक फार्मर के पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 230 मीटर्स और ब्रेड्थ है 160 मीटर्स। फार्मर को फील्ड को फेंस करना है विद 3 राउंड्स ऑफ रोप, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है हमें। सो हमें बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी नीडेड रहेगी। सो यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है 230 मीटर्स और हम लेंथ को डिनोट करते हैं L से। सो इट मीन्स L इक्वल्स टू 230 मीटर्स, और हमें ब्रेड्थ गिवन है 160 मीटर्स और हम ब्रेड्थ को B से डिनोट करते हैं। सो B इक्वल्स टू 160 मीटर्स। सो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड रहेगी
3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड के इक्वल, जो कि इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो इट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड रहेगी 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के. अब यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है 230 मीटर्स और ब्रेड्थ है 160 मीटर्स. सो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज पुट करते हैं. सो 2 टाइम्स ऑफ 230 प्लस 160, यहाँ पर सम निकालते हैं. सो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 390. अब 2 इंटू 390 होता है 780. सो यहाँ पर पेरीमीटर आ रहा है 780 मीटर्स. दस लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड इक्वल होगी 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ फील्ड के, और यहाँ पर पेरीमीटर आया 780 मीटर्स. सो 3 इंटू 780 मीटर्स. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आएगा 234 के इक्वल, और यहाँ पर 0 लगा देंगे इसके पीछे, तो ये आया 2340 मीटर्स. सो फेंसिंग के लिए लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड होगी 2340 मीटर्स की.